लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैं आपको श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत के महात्म्य एवं कथा को बताऊंगी। प्राचीन समय में युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आप मुझे श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा एवं महात्म्य को बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरे श्रावण के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी व्रत की कथा विधि विधान सहित मुझे सुनाइए। तब भीष्म पिता ने कहा कि जो इस कामिका एकादशी का व्रत एवं पूजन पूरे निष्ठा एवं श्रद्धा से करता है, उसे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तब भीष्म पितामह ने नारद जी से कहा कि अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का नाम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही कामिका एकादशी है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और अचानक से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे इस क्रिया को करने से मना कर दिया और शामिल होने से भी मना कर दिया। तब ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामनी एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सद दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में ही भगवान श्रीधर ने उस क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है और तुम अब निष्पाप हो चुके हो। बोले श्रीधर भगवान की जय। अतः इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में वैकुंठ को जाता है। इस कामिका एकादशी की कथा एवं महात्म्य को जो व्यक्ति सुनता है या पढ़ता है, मनुष्य इस भव से तर जाता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्रीधर भगवान की जय। राधे राधे।